हाँ, तो देखिए आज का विषय भागवत चर्चा हम कर रहे हैं। लोग कहते हैं भागवत में नाच होती है, भक्ति माता नृत्य करने लगी और सभी लोग नृत्य करने लगे, ऋषि मुनि नृत्य करने लगे, उद्धव प्रहलाद सभी आ गए और व्यास लोग कहते हैं नचवाते हैं और लोग नाचते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार मैं आज विषय लेके आया हूं कि व्हाट इज द डांस। नाच है क्या, नाच क्या है और नाच का मतलब क्या है। अब मैं जरा करके बताऊंगा तब समझेंगे आप। वैसे तो आप समझेंगे नहीं क्योंकि आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, आप लोग कुछ विशेष समझते हैं। और इसमें मैंने इसका पहला मतलब दिया है, डांस इज ए डायनेमिक मेडिटेशन। डांस जो है, नृत्य जो है, क्रियात्मक ध्यान है। इस बात को समझने का प्रयास करें। आप लोगों ने ध्यान जो समझा है वो समझा है कि बैठ करके और एकदम भौहों के बीच में प्रज्ञा को ले गए और ध्यान हो गया। मैं कहता हूं ध्यान, नृत्य जो है क्रियात्मक ध्यान है, डायनेमिक मेडिटेशन है। वो किस तरह से है उसको जरा समझने का प्रयास करें। सबसे पहले नृत्य में हाव भाव भंगिमा, नृत्य है क्या? नृत्य है एक गति होना, गतिमान होना, मूविंग प्रोसेस। नृत्य क्या है? मूविंग प्रोसेस है। अब मूविंग प्रोसेस है तो हम चल रहे हैं, अभी आपको मैं बता रहा हूं वो चल रहा हूं। यह भी एक डांस हो सकता है यदि आप उसमें म्यूजिक लगा देंगे तो थिरक रहे हैं हम, और ये म्यूजिक हो रहा है, यही तो करते हैं आजकल के। और एक माइकल जैक्सन हुआ, वो भी एक नाच करता है और तमाम आजकल भी लोग जान करते हैं और यहाँ ब्रज में करते रहते हैं, उछलते रहते हैं, ये भी एक नाच है। और इन नाचों को लोग देखते हैं। लोगों की नजर तो कुछ दूसरा होता है, वो तो खैर औरत देखते हैं और औरत का नाच देखते हैं, औरत नाच रही है उसमें लोगों को आनंद आता है, औरतें मर्द नाच रहे हैं इसमें आनंद आता है, उसमें स्त्री और पुरुष की भावना प्रधान होती है। लेकिन प्रधानता जो नाच की है उसका मतलब क्या है वो मैं बताना जा रहा हूं। नाच का क्या मतलब है? नाच का मतलब होता है, सबसे पहले भगवान को जीव कहता है। देखिए जरा सा मेरे पैर को देखिए, नाच में ये होता है, ये पैर जाता है, इसका मतलब होता है मैं आत्मा को नहीं जानूंगा, मैं जानूंगा, मैं नहीं जानूंगा और मैं जानूंगा। पैर आगे होते हैं, आगे जब कदम जाता है उसका मतलब है मैं या करूंगा, मैं या नहीं करूंगा, मैं धर्म करूंगा, मैं धर्म नहीं करूंगा, मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा। आपके बच्चे भी होंगे, आप भी होंगे, जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका यह मतलब होता है कि कार्य आप डू और अनडू। तो पर देखिए, डू है आगे बढ़ना और पीछे है अनडू, नहीं करना। ये डांस का मतलब होता है। जब इसी क्रिया को बार बार जब आगे पीछे किया जाता है तो इसका मतलब होता है करूं या ना करूं, हाँ करूं कि ना करूं, यही तो प्यार है। अब यही प्यार है, हाँ करूं या नहीं करूं। अब इसी प्रकार से आप देखते हैं कमर जाती है, ये शरीर के जितने जितने भाग हैं इस सब का कुछ ना कुछ मतलब है। और आदमी जो मूल रूप में, जड़ रूप में आदमी जो करना चाहता है वो अपने क्रियाओं का, अपने व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। और उस प्रदर्शन के तहत जरा समझना और इस वीडियो को जरा सा आप लोग फैलाना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं कि यदि आदमी हाथ करता है, इसका मतलब तू क्या है? मैं खुद हूं। इसका मतलब तुझ में कुछ नहीं है, मुझ में कुछ है। आदमी जब यूं करता है, तेरे में क्या है? मेरे में सब कुछ है। और यहां पर देखो, वृत्रासुर को भगवान ने कहा था कि तू नाचना जानता है? तो वृत्रासुर ने कहा मैं नाचना तो नहीं जानता हूं, मतलब जानता तो हूं, मैं कभी सीखा था। तो बोला तू नाच के दिखा। तो वृत्रासुर ने नाचना शुरू किया तो उसके वरदान ये मिला था कि तू जिसको छुएगा वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर को चला तो भगवान शंकर भागे जान लेके, तो भगवान हरि मिल गए। हरि का मतलब हरण करने वाला, किसकी? दुर्बुद्धि को। वृत्रासुर की दुर्बुद्धि थी, उसको हरण करना था भगवान को। तो दुर्बुद्धि को हरण किया तो क्या कहा भगवान ने? बोला अपने सिर पे हाथ रख। वृत्तासुर वृत्र में घूम रहा है,
बस उसी जगह पर घूम रहा है कोल्हू के बैल की तरह, उसको बोलते हैं वृत्रासुर, आगे बढ़ने को राजी नहीं है। तो ऐसे जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके लिए ये बातें हैं। अब आप देखिए वो नाच हो रहा है, नाच में कमर मटकता है। कमर क्या है? कमर है व्यापार, लेन और देन, लेना देना कमर है। उसमें कमर में लोग आगे बढ़ाते हैं, कमर आजकल ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नाच में। इसका मतलब यह होता है कि मेरे तरफ से कोई भी व्यापार नहीं है, कोई भी देना नहीं है, कोई भी लेना नहीं है। देना आगे की ओर, लेना पीछे की ओर। तो यह जो व्यवस्था है, आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, सीधा भी समझ सकते हैं। कमेंट में जरा बताना कि क्या है। बात कुछ ऐसा ही है जैसा मैं कहने जा रहा हूं, ये भीतरी तत्व का चिंतन है। और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं किस तरफ? परमात्मा की तरफ, तब हमारे पैर का मूवमेंट, चारों बगल घूमना नाच में, हाथों का फैलाना ऊपर की ओर नीचे की ओर, ये सब क्या है? इशारा करना, आंखों का नैन मटक्का करना, अर्थात ये सब जो है एक इंप्रेशन है, इंप्रेशन टू गॉड, इंप्रेशन इन सेल्फ बिहेव, इंप्रेशन टू सोशल एक्टिविटीज। सामाजिक जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को जीवन में जब अपने आप में उतारा जाता है तो यह नाच का रूप ले लेता है। और यही नाच जब आध्यात्मिक क्रियाओं के रूप में होता है, भगवान को उद्देश्य में करके होता है, तो वह नाच भगवान की भक्ति बन जाती है। इसीलिए नाच का मतलब होता है, डांस इज ए डायनेमिक मेडिटेशन, क्रियात्मक ध्यान है। और इसके विषय में पार्ट 2 में आपको अगला बताऊंगा। है आपको भारत में कई प्रकार के नाच हैं, कथकली हैं, कथक हैं, और भी कई नाच हैं। और सामाजिक नाच होता है, और कुछ नहीं तो एक बोलते हैं गरथैया नाच, उसमें खाली चुतरे हिलता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं कहीं भी बैठूंगा नहीं, बैठूंगी नहीं, मैं कहीं भी स्थिर होने को राजी नहीं हूं। तो इस वीडियो को आप लोग जरा आगे बढ़ाएं और देखें कि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। और किसी विषय पर आप यदि चाहते हैं कि जो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है उसको साफ करना चाहते हैं, तो जरूर आप कमेंट में लिखें। और सबको इसी बात का आपको पुनः पुनः ये वीडियो में छोटा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग देखना भारी पड़ जाता है। तो इसी के साथ में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।